शंख को जमीन पर नहीं रखा जाता, एक प्लेट में रखिए, उसका स्टैंड आता है उसमें रखिए। दो तरह के शंख होते हैं, नॉर्थ और साउथ, दक्षिणीय और उत्तरीय। बजाने में उत्तरीय शंख बहुत बढ़िया है और भगवान के अभिषेक में साउथियन दक्षिणीय शंख बहुत बढ़िया है। पूजा का शंख है वो ऊपर से बंद होता है और जो बजाने वाला शंख है वो ऊपर से खुला हुआ होता है। तो ये दोनों शंख एक साथ आप अपने घर में रख सकते हैं। किसी का जूठा हुआ शंख बजाया नहीं जाता, शंख बजाने के बाद तत्काल उसको धोया जाता है। शंख जब बजाया जाता है तब 3 बार अपने हाथ की हत्ती से उसको ठोका जाता है। ये नियम है। नया शंख पूजा में रखते हैं तो पहले 24 घंटे उसको चावल में उसको गाड़ा जाता है। जैसे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है तो मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की प्रतिमा के लिए उसको बास दिया जाता है। पहले उसको जल में बास दिया जाता है, अन्न में बास दिया जाता है, फलों में बास दिया जाता है, मिष्ठान में बास दिया जाता है, गंध में बास दिया जाता है प्राण प्रतिष्ठा। उसी प्रकार से नवीन नया शंख आप अपने घर में रखते हैं तो उस शंख को पहले चावल में गाड़ दिया जाता है। 24 घंटा वह चावल में पड़ा रहता है। उसके बाद उसको गौ माता के कच्चे दूध में डाल दिया जाता है। 1 रात उसमें रहता है। उसके तत्पश्चात उसको गंगा जल में छोड़ दिया जाता है और फिर उसके तत्पश्चात उसको फूलों में बंद किया जाता है। ये सब हमने ऐसा किया है हमारे आश्रम के माध्यम से। जिनके घरों में शंख आए हैं, रामेश्वरम में हमने भक्तों को शंख दिए। 3-4 दिन पहले हम उनकी ऐसे ही पूजा करते रहे और उसके बाद ही वो हमने आपको प्रदानित किया। यहाँ से जो भी आपको प्रसाद मिल रहा है, चीजें बाजार में मिल जाती हैं लेकिन ये विधि नहीं मिलती जिस तरीके से। अब मैंने तो इतने भगवत कृपा से पुराण पढ़ करके, जितना पुराण को पढ़ता हूं उतना ही मैं वेद को पढ़ता हूं, स्मृतियों को पढ़ता हूं, सूत्रों को पढ़ता हूं। तो ये सब देख करके सबसे पहले तो मुझे ही लगता है कि ये कब ना कर डालूं। तो रामेश्वरम में हमने बहुत शंख 3-4 दिन ऐसे ही उनका पूजन किया, चावल इत्यादि में बंद करके, और फिर उनको उसे वितरित किया।